जब मैं प्रेग्नेंट थी 2013 में, तब 2013 में व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 4.5 मंथ्स प्रेग्नेंट, मैंने आसिफ जी के हाथ पैर जोड़े थे कि सर मुझे मत निकालिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है, गुरु ने छोड़ दिया है, गुरु से कुछ पंगा हो गया है, तो गुरु नहीं रहेगा तो तुम मतलब अच्छा नहीं लगेगा ऑन स्क्रीन कि दूसरा सरदार आया और तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा सर कैरेक्टर तो वही है ना, दूसरा सरदार है, मैं आप मुझे दिखा दो कि, मैंने कहा ठीक है आप प्रेग्नेंट मत दिखाओ, आप मुझे, मैं पारसी हूँ, आई एम प्लेइंग सरदार्स वाइफ, लेट मी बी कि मैं दुपट्टा पहनी हूँ पूरा, मैंने 1 साल की मन्नत मांगी है, कुछ ऐसा कर दो, दुपट्टा करके मेरा क्लोज करो, उनको एडजस्ट नहीं करना था। नहीं नहीं, मैं 10% चांस आई विल कीप यू, अदरवाइज इफ गुरु इज नॉट कमिंग बैक तो मैं तुमको नहीं रखूंगा। तो वो जो उन्होंने निकाला तो उसका शायद उनको कर्मा भुगतना पड़ेगा ये, क्योंकि उन्होंने, जैसे दिशा भी, देखो मैं हाथ पैर जोड़ रही थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम कि मुझे वापस आना है, इन लोग दिशा के सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे कि प्लीज़, मतलब उन्होंने इतने टाइम तक उसके हाथ पैर जोड़े हैं, दिशा की डिलीवरी के बाद, सब कुछ के बाद इतना हाथ पैर जोड़े हैं, वो नहीं आई तो नहीं आई। क्या यही एक वजह है कि टॉक्सिसिटी सेट पर थी, इस कारण दयाबेन भी चली गई? नहीं, वो तो प्रेग्नेंट थी, शी गॉट मैरिड, देन शी गॉट प्रेग्नेंट। वो प्रेगनेंसी के 9 महीने तक भी, 9th मंथ तक उसने शूट किया है, एंड आई कांट इमेजिन, हैट्स ऑफ टू हर, कि क्योंकि उसको सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना मना था, तो उसको स्ट्रेचर जैसा था, उस पे बैठा के ऊपर ले जाते थे, क्योंकि ऊपर शूट करना रहता था, कोई एक इंटीरियर में जब था तो उसको ऊपर वैसे करके ले जाते थे, मतलब क्योंकि उसको, मतलब वो शूट पे जाती आती थी, ये सब भी बड़ी बात है, पर वो आफ्टर हर डिलीवरी नेचुरली थिंग्स मस्ट हैव चेंज्ड विथ फैमिली। शी इज़ अ वेरी 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 फैमिली पर्सन, मतलब लाइफ लॉन्ग, व्हाट आई नो, बिकॉज हम 5 साल रूममेट रहे, मैं दिशा और नेहा, हम 3 वैनिटी मेट्स थे। तो दिशा लाइक हमेशा सैक्रिफाइसिंग, हमेशा फैंस को, मतलब हम कितना भी थके हैं, हम 18 घंटे से शूट कर रहे हैं, हम ऐसे रहते थे, और वो ऐसा उठ के जाके फैंस को फोटो देती थी, ये करती थी, और मैं कई बार उस पर गुस्सा भी होती कि दिश मत कर, अभी आई है तू, इतने घंटे से बोल के पूरा तेरा गला दुख रहा है, ठीक है जेना ठीक है, ऐसे करके जाकर फोटो देती थी। और मुझे उसको बुरा लगता था कि वो इतना, वो, और उसमें भी अपना हेल्थ का ख्याल रखती, सब कुछ वो कर, दैट शुड, शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सोल। मुझे नहीं लगता किसी को भी उसने कभी कुछ हार्म किया होगा या करेगी, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या है वो, मुझे तो समझ में नहीं आता, मतलब क्योंकि वैनिटी में जैसे 2 बेड्स होते हैं, तो एक पे नेहा रहती थी, एंड फिर एक दिशा और मेरे लिए रहता था, तो क्योंकि नेहा को हम फिर कि भाई वो थोड़ा उसको अलग, वो अपना कर रही है, तो मैं और दिशा ये करते थे, लेकिन हमेशा वो त्याग करती थी, जेना तुम लेट जाओ, मैं क्यों, वैसे मेरा जूड़ा है तो मैं लेट नहीं पाऊंगी, तो वैसे कुर्सी पे बैठी रहती थी ऐसे करके, मतलब ऐसे करके सो जाती थी, मैं वहाँ पर इस पे सोफे पे लेटती थी, और फिर इवन मिरर के सामने भी, हम एक छोटा मिरर, हम 3 जने हैं, तो हमेशा जेना तुम आके बैठ जाओ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ऐसे करके, वो वेरी सेक्रीफाइसिंग। तो आफ्टर दैट हम उससे मिलने गए थे एक बार, तो चीज़, मतलब वो जो है पूरा फैमिली में ही हो गई, वो शेयर नहीं करती थी अपना कुछ पर्सनल, सो आई डोंट नो अगर कभी कुछ हुआ हो, जितना मैं उसको जानती हूँ वो बिल्कुल सिर्फ जैसे जहाँ जिसके लिए समर्पित है वही है, तो अभी वो शायद जो भी जैसा हस्बैंड इन मदर इन लॉ जो भी बोलते होंगे वैसे उस हिसाब से, या वो खुद भी थी एकदम, वो हमेशा बोलती थी कि मैं तो शादी के बाद मुझे तो बच्चा ये करके मैं तो घर पे रहूँगी, मेरे को तो सब ऐसे चलेगा, सब वो बोलती थी मुझे बहुत बार, तो मे बी टोटली फैमिली में हो गई। एक उसने पीक देखा, और आज भी 2017 में गई है वो, 8 साल हो गए, शी इज इररिप्लेसेबल। आप अभी भी टच में हैं उनके? ऐसे कभी बीच में बात होती है, जैसे बीच में कुछ मुझे एक डांस क्लास चाहिए थी, तो क्योंकि उसने एक बार मुझे मैसेज किया था कि जिना यहाँ एक अच्छी डांस क्लास है, स्तुति जा रही है, तो लेकिशा के लिए तेरे को देखना था, ऐसे ऐसा, बस हम और कुछ बात नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ा बीच में मुझे मिली थी, अभी भी काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए होंगे शायद, मिली थी, उस स्तुति को लेके घूम रही थी, कंधे पे पीठ पे लटका के घूम रही थी वो, तो बोले कहाँ कर रही जा रही थी, उससे बोला कि ही जेना ऐसे करके, बट थोड़ा सा वो, क्योंकि अभी दया बेन, मतलब अब समझ लो पब्लिक बेचारी मास्क लगा के वो घूम रही थी पूरे टाइम,
तो मैंने बोला चल फ़ोटो लेते, बोले नहीं नहीं नहीं, तो मतलब उसको ये था कि कोई देख लेगा। मैं तो हमने 5 मिनट जिस ऐसे चलते फिरते ही लगा। क्या होता है वो भी अब फैमिली में वो है तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है कि किसी को बार बार ये करना, बट ऐसे थोड़ा बहुत उसके बर्थडे पे मैं विश करती हूँ ज़रूर, उसके स्तुति के बर्थडे में करती हूँ क्योंकि मेरा खुद बर्थडे रहता है, तब मैं ज़रूर उसको मैसेज करती हूँ, तब उसके आता है अरे हाँ तेरा भी तो बर्थडे था, जो वो भूल जाती है, ऐसा है। आपको लगता है दयाबेन वापस आएगी? दिशा, दया बेन आ सकती है, दिशा नहीं आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता दिशा वापस आएगी। वो क्योंकि जो टाइम कमिटमेंट जो चाहिए है, मुझे नहीं लगता वो 2 बच्चों के साथ, क्योंकि बीच में एक बार वो आने भी वाली थी, शी केम ऑन द सेट 2017 में स्तुति हुई, 18-19 आई थिंक, नहीं आफ्टर लॉकडाउन, करेक्ट, कभी अभी बीच में कभी वो आने वाली थी एक बार, तो बोल के भी गई हमको सेट पे कि कल से आ रहे हैं, वो पूरा ब्लाउज उसका सब नाप आप दे के गई, एंड देन सडनली क्या हुआ नहीं मालूम, आई एम श्योर कुछ जो भी इंटरनल इनका जो भी हुआ होगा। देन फिर मुझे फिर सीधे पता चला कि उसको सेकंड बेबी हुई, मतलब ये सब मालूम ही नहीं था कि वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई एंड एवरीथिंग ऐसा। तो सबको बहुत झटका लगा, प्रोडक्शन वालों को, कि अरे यार अभी सोच रहे थे कि दिशा आएगी, और सडनली ये तो पता चला सेकंड बेबी अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ऐसा है। बट ये तो है कि कुछ कैरेक्टर्स इररिप्लेसेबल होते हैं, बट डू यू थिंक कि शो अभी भी चल रहा है? आई थिंक शो ने 18 साल कंप्लीट किए हैं अभी, तो डू यू थिंक कि अभी जो शो चल रहा है इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई दयाबेन आए? सो पहले तो 17 साल कंप्लीट होंगे 28 तारीख को, और शो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं अभी, दे आर जस्ट वर्किंग फॉर मनी। जो सिर्फ अभी पैसों के लिए काम करना चाहता है या काम के लिए काम करना चाहता है, दे आर वर्किंग, दे आर स्टिल वर्किंग देयर। या जिसको ऐसा लग रहा है, आई नो वेरी, सो आई वॉज क्लोज विथ एवरी वन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स ऑल्सो एंड अदर कास्ट एंड क्रू ऑल्सो, तो सबका अलग अलग मेरे साथ अलग केमिस्ट्री रहती थी, तो मुझे छेड़ते भी थे कुछ लोग के, ये तू कहाँ वहाँ पर अभी जाके किसी इससे बात करी, फिर वहाँ से उससे बात करी, फिर सबको मालूम है कि जेनी का सब न्यूज़ लेकर आएगी सेट पे। तो जैसे मेरी रूममेट भी मुझे पूछती थी क्या है पता, कल का शेड्यूल पता जा क्या है ये वो, क्योंकि इन लोग खुले खुले हमको शेड्यूल नहीं देते, टाइमिंग नहीं बताते थे, छुट्टी कब है, मतलब हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं, एकदम से कुछ हुआ, मतलब हॉस्पिटल से मैं आई हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होने वाला है, और उसमें आके मैं शूट करके गई हूँ पूरे से बेहोश होने की हालत में, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में आके पूरे से खड़े हैं, वो बार बार ऐसे कि मैं गिर ना जाऊँ ऐसे करके, ऐसे हालत में गई हूँ। एक बार और एकदम तबीयत खराब थी, तब मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी कि बहुत ज़्यादा सब स्ट्रेस हो गया था शूट पे, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन कि जो 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 लोग अब जिनको एक रिकॉर्ड ही बनाना है कि हम शुरू से लेके मैं ही रोशन थी और अब लास्ट तक रोशन मैं ही हूँ, मेरे अलावा रोशन कोई नहीं प्ले करे, वो एक जिनका जो एक ये है उन लोग नहीं छोड़ेंगे, जिनका कैरेक्टर उनको ही करना है। अदरवाइज तो शो में मैंने नहीं देखा है, 2.5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं जब से निकली हूँ, तो बिल्कुल ही नहीं देखा है। पहले भी मेरा कभी कभी कुछ खास अच्छा आता था तो देखती थी। तो मुझे जो लगता है कि क्या होता है ना, ये ऐसा एक होता है ना कि ऑटो मोड में चल रहा है, ऑडियंस को आदत हो गई है कि अभी रोज देखना ही देखना है, आप कितना भी कैसा भी लगे अभी देखना ही है, तो वो ऑटो मोड में चलता रहेगा और चलता रहे अच्छा। क्योंकि व्हाट आई नो इज लाइक 200 लोग उस पर निर्भर है, मतलब इतनी सारी फैमिलीज उनके सब दे आर गेटिंग। आज जो सीरियल 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल में बंद हो जाता है, 17 साल इज एन unimaginable for anyone. So that's a record in itself. That's a beautiful thing. Absolutely. तो पोपटलाल की शादी होगी या नहीं? मुझे नहीं लगता कभी भी होगी, क्योंकि वो अगर कर दी उनने शादी तो मजा ही खत्म हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगी। वैसे तो हम दिखाते, मतलब शो में जो सेट दिखाते हैं गोकुलधाम सोसाइटी का, उसमें टोटल कितने रूम्स हैं? सेट, एक्चुअल सेट पे जो बाहर का आउटडोर सेट है, रूम तो कुछ भी नहीं है उसमें, वो सब सिर्फ इट्स लकड़ी का सेट है। तो हर एक जैसे बाहर से दिख रहा है रोशन सोडी का दरवाजा, उसके नीचे हाथी कोमल का दरवाजा, तो हम जब अंदर घुसते हैं तो उसके जस्ट 3 फुट पे अंदर दीवार रहती है, वहाँ कुछ नहीं। हमारा इंटीरियर सेट अलग है। पहले हमारा इंटीरियर सेट इनिशियली कांदीवली में था, 5.5 years जब मैंने इनिशियली काम किया था। आफ्टर माई डिलीवरी व्हेन आई केम बैक, तब ये फिल्म सिटी में हो गया, तब हमारा ऐसे आजू बाजू में है,
लाइक विद इन 300 मीटर्स हमारा सेट वही है। तो यहाँ से करके हमारा पर डे उससे कम हो गया, क्योंकि हमारे ऐसा होता था आज कांदिवली शूट करके चले गए, आज फिल्म सिटी शूट करके चले गए, पर डे ज़्यादा होता था। अब वहाँ से फिल्म सिटी से कांदिवली शिफ्टिंग नहीं होता था। अब ये है कि ओके रोशन फिल्म ये अपना आउटडोर से अभी इंडोर जाओ, हाँ वहाँ पर जाओ वो सीन करके आओ, अब यहाँ जाओ, ऐसा चलता है, ये सब एक्टर्स के साथ चलता है, तो उसके कारण दिन कम हो गए। क्या दिलीप जोशी सर के बारे में हम बात करेंगे, उनके साथ आपका इक्वेशन कैसा है, जो जेठालाल का रोल दिलीप जी प्ले के साथ करते हैं? बहुत अच्छा इक्वेशन था। आप जिस दिन से मैं निकली उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उन्होंने किया ना मैंने किया। मैं उनको जो कांटेक्ट में मेरी तरफ से इतना ही करती थी, उनके बर्थडे पे विश करती थी, उनको मैसेज करती थी, उसके अलावा मैं नहीं करती थी कभी भी। जो मैंने आफ्टर माई केस थी मैंने उनको नहीं किया और उन्होंने भी नहीं किया। उनके साथ मैं उनका बहुत मिस करती हूँ। क्या होता था कि सोनालिका वॉज माई रूममेट एंड जो दिलीप जी, अमित मतलब चंपक चाचा एंड मंदार भिड़े, श्याम जी अपना पोपटलाल एंड शैलेश जी, इन लोग सब एक साथ रहते थे। शैलेश जी हमेशा घर पे खाना खाने जाते थे, तो पर मैं अक्सर इन लोग के साथ खाती थी। तो मैं कभी जब इन लोग कोई नहीं है तो मैं सोनालिका के साथ खाती थी, तो वरना नहीं तो दिलीप जी, मंदार, श्याम और अमित, इन सब के साथ मैं खाना खाती थी। तो दिलीप जी और मेरा मस्त कन्वर्सेशन होता था अबाउट वेब सीरीज, इंग्लिश वेब सीरीज, और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी सीरीज सजेस्ट की है, मैं देखना ही उनके कारण स्टार्ट किया है, वरना मैं ऐसे बिल्कुल मैं टीवी ही नहीं देखा था टिल आई कैन से 2016-17 तक तो मैंने टीवी ही नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं, जीरो। उसके बाद मैंने सीरीज थोड़ा देखना शुरू, तो वो हमारा फिर वो चालू होता था, वो कैरेक्टर कैसा है ना, ये ऐसा, हम लोग एक कैरेक्टर को पूरा से वो मजा आता था उसको, वो दैट आई रियली मिस। इज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। सीरियल के लिए, उस एपिसोड के लिए जो बेस्ट है वो वही चीज़, वो डायलॉग अगर उनको मालूम है, उनको दिया गया है, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं ये रोशन का डायलॉग होना चाहिए, ये चीज़ ये अच्छे से बोलेगी, वो बोल दे देंगे। एक्टर्स आर वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर गिविंग देयर लाइन्स टू अदर्स, ही इज़ वेरी स्वीट इन दैट। वो बहुत अच्छे, हर एक जन को हमेशा बहुत अच्छे से ये करते हैं। कभी उन्होंने रीच आउट नहीं किया आपको हेल्प करने के लिए, इतना सब कुछ हो रहा था? ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। उनको जितना मैं शुरू से जानती हूँ, वो कभी भी किसी के भी लफड़े में नहीं पड़ते। तो मैं ये भी जानती हूँ कि देखो, जब बाकी कैरेक्टर्स निकले थे, गुरु निकला था, नेहा निकली थी, भव्य, राज, पलक, पहले वाली पलक तो अभी निकली है, मैं आपको पहले की बात कर रही हूँ, मेरे निकलने के पहले, पलक तो मेरे बाद निकली है। तो ये सब लोग जब निकले थे तो दिलीप जी ने मतलब दिलीप जी क्या, मैंने भी इनमें से किसी को भी रीच आउट नहीं किया था एक्सेप्ट गुरु, पर गुरु का तो फ़ोन ही बंद हो गया था, बाकी किसी को भी रीच आउट नहीं किया था। तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे को कोई रीच आउट करे, मतलब दैट्स, एक टाइम पे लगता था मुझे शुरू में कि यार कोई किसी का नहीं होता, बट देन आई अंडरस्टूड कि यार ठीक है, मैं थोड़ी ना उनको जाके, वो मेरे को जाके हेल्प करेंगे, उनको दाल रोटी वहाँ से मिल रही है, कोई भी अपने ब्रेड एंड बटर से नहीं करेगा खिलवाड़। तो जो भी उनका वहाँ काम मिल रहा है, हर एक कैरेक्टर की बात करी, मैं दिलीप जी अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, दे आर अर्निंग, दे आर गेटिंग पेड वेल, दे आर गेटिंग गुड फुटेज, अच्छा फेमस सीरियल, हर चीज़ मिल रहा है, तो वो क्यों एक जन का अपनी लाइफ क्यों खराब करेंगे ना किसी और के। शुरू में लगता था बहुत बुरा, अभी मुझे किसी से कोई दुख नहीं है।